आज हमारा रीजनिंग का क्लास 5 है। ओके, क्लास 5 है आज हमारा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिग्री मूवमेंट। डिग्री मूवमेंट डिग्री मूवमेंट का अर्थ क्या होता है? अंशों का घूमना। इसमें हम लोग 3 टाइप देखेंगे। पहला सिंपल मूवमेंट, दूसरा डायरेक्शन चेंज, एंड तीसरा क्लॉक रिलेटेड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चलता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, अंततः वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में जाता है और रुक जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया हमारा दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज में हमको कितना मुड़ना है? राइट। और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त हो गया। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट है। 135 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, वैसे ही हमको इतना बस आप लोग को याद रखना है, 225 लिखा है तो कितना होगा? 180 प्लस 45, ये बस आप लोग को याद रखना है। 270 हमारा कितना होगा? 180 प्लस 90। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक आदमी है जो नॉर्थ की ओर फेस करके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक पर्सन नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है। ठीक है, इधर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फेसिंग ही फर्स्ट गोज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 हमारा एंटी क्लॉकवाइज। देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फाइनली ही गोज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड स्टॉप, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो अब उसका फेस किस डायरेक्शन की ओर है हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को रिलेटिवली माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ और ये 90 प्लस 90 180 होता है, 180 माइनस हो जाएगा, बचा कितना? एंटी क्लॉकवाइज में हमारा बचा 45 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्थ से हमारा किधर मुड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किधर हमारा होगा? क्लॉकवाइज हमारा होता है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, लेकिन वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा हमारा नॉर्थ से वेस्ट की ओर, नॉर्थ से वेस्ट की ओर हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा इधर। लेकिन कितना गया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तो हमारा इतना ही जाएगा ना, बस यहाँ से यहाँ, ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री आया। अभी उसका फेस किधर है? तो अभी उसका फेस है नॉर्थ वेस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसका फेस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कट करते जाना है, मतलब माइनस करते जाना है। ठीक है, लास्ट में जो बचेगा उतना डिग्री टर्न करना है, और क्लॉकवाइज की तरफ या एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही फर्स्ट गोज 90 डिग्री
clockwise, then 135 degree anti-clockwise, then 270 degree clockwise, then 180 degree anti-clockwise. Finally he goes 45 degree clockwise and stops. Which direction is he facing now? अब उसका डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर है, ठीक है। उत्तर पश्चिम हमारा किधर होगा, आइए देखते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम हमारा ये होगा, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया। क्लॉकवाइज से कहाँ पहुंचा, क्लॉकवाइज से वो गया 90 डिग्री यहाँ, यहाँ 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त। अब यहाँ से 135 कितना आएगा, तो यहाँ से 135 होगा यहाँ पे, तो अभी उसका डायरेक्शन कहाँ आ गया, साउथ की ओर आ गया, ठीक है। फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 270 कितना होगा, यहाँ से आएगा, एक सेकेंड, वामावर्त है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए अगर हम लोग डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं हमारा मिस्टेक होने का चांस रहेगा, लेकिन अगर हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो उसमें मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त, तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से पहले गया 90, यहाँ आया, इस जगह पे 90 आया और 45 और, तो अभी उसका डायरेक्शन हो गया दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर, ठीक है। फिर यहाँ से 270 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब 270 डिग्री क्लॉकवाइज गया, तो 180 हमारा होता है यहाँ, और यहाँ अभी उसका डायरेक्शन आ गया साउथ की ओर, ठीक है। फिर 180 डिग्री वामावर्त मतलब 180 डिग्री यहाँ से फिर वापस जाएगा, तो हमारा आएगा नॉर्थ की ओर, अंततः वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा की ओर जाता है। यहाँ से फिर वो 45 डिग्री लेगा, तो कहाँ पहुँचेगा, 45 डिग्री में यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, अब उसका मुख आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन इस टेक्निक से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग कितना मेहनत लग रहा है, इतना देर में तो कोई पूरा का पूरा रीजनिंग मार के चला जाएगा। अगर इतना टाइम हम लोग 3 साढ़े 4 मिनट के आसपास हम लोग लिए, इतना 4 मिनट लेने लग गए तो सारा टाइम तो एक क्वेश्चन में चला जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे टेक्निक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए उत्तर पश्चिम की ओर उसका एक आदमी का मुख है, उसका स्टार्टिंग किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज 270 डिग्री, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, अंततः वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्लॉकवाइज और रुक जाता है। अब हम लोग का अगला स्टेप क्या है, माइनस करना, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे इससे, तो बचेगा हमारा 45, ठीक है। और ये 45 से ये 45 कट जाएगा, इससे ये करेंगे तो बचेगा यहाँ पे हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा गया किधर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज की ओर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज की ओर। तो यहाँ से अगर क्लॉकवाइज तो हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में ये किधर आया हमारा, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर, ठीक है। ये वाला इस ट्रिक से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, फिर 35 डिग्री वामावर्त दिशा में, फिर 155 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में,
अंततः वह 10 डिग्री और 65 डिग्री वामावर्त दिशा में जाता है और रुक जाता है। अब उसका मुख किस दिशा है, ठीक है। तो हम अपना शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्टिंग में उसका फेस किधर है, वेस्ट। ही फर्स्ट गोज 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 155 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फाइनली ही गोज 10 डिग्री एंड 65 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 10 डिग्री 65 डिग्री, एंड स्टॉप्स इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो आसान बनाने के लिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 0, 9, 290, 110 डिग्री। तो इससे ये हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम लोग माइनस नहीं करना चाहते तो यहाँ से अगर कट भी करते हैं तो ये 35 और 10 इसमें से कट करेंगे तो ये 90, और इस 65 को कट करेंगे इसमें से तो ये भी 90, तो ये 90 90 180 हो जाता है, ठीक है। तो 180 डिग्री हमको इसको क्लॉकवाइज टर्न करना है। पहले था वेस्ट की ओर, वेस्ट से 180 डिग्री हमारा कितना होता है, वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा। हमारा आंसर मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट से ईस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज एक गोलाकार मैदान के केंद्र में खड़ा है, वह सीधे दक्षिण दिशा में चलता है और जमीन के किनारे पर आ जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और जमीन के किनारे किनारे चलता है और कुल दूरी का 3/8वां भाग तय करता है। फिर वहां से वह सीधे पश्चिम की ओर चलता है और जमीन के विपरीत बिंदु पर स्थित दूसरे किनारे पर आता है। प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमारा 3/8वां भाग, तो 3/8वां हमारा कितना, राजू स्टैंडिंग इन द एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ग्राउंड, तो एक सर्कुलर ग्राउंड हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है। अब हमारा ये जब कि सर्कुलर ग्राउंड है तो राजू इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ, राजू हमारा कहाँ खड़ा है, सेंटर पे, यहाँ पे खड़ा है। ही वॉक्स स्ट्रेट इन द साउथ डायरेक्शन, साउथ हमारा किधर होगा, नीचे, ठीक है। साउथ हमारा किधर होगा, नीचे, साउथ डायरेक्शन आ गया। एंड कम्स टू द एज ऑफ द ग्राउंड, एज पे आ गया यहाँ पे। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अलोंग द एज ऑफ द ग्राउंड एंड कवर 3/8 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। 3/8 अगर वो कवर करता है तो टोटल तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 360, ठीक है। और वो कितना कवर करता है, 3/8, 3/8। तो इसको इससे कट करेंगे तो 45 डिग्री हमारा आंसर आएगा, 35 डिग्री। मतलब वो कितना यहाँ से टर्न लेता है, 35 डिग्री। 35 डिग्री कहाँ पहुँचेगा, अगर यहाँ पे आएगा तो 90, तो यहाँ पे, तो ये हमारा इतना हो गया 35 डिग्री, ये हमारा हो गया 35 डिग्री, ठीक है। अभी वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। देन फ्रॉम देयर ही वॉक्स स्ट्रेट टुवर्ड्स द वेस्ट एंड कम्स टू द अदर एज। अब यहाँ से वो किधर गया, वेस्ट, पश्चिम की ओर, लेकिन पश्चिम की ओर एज पकड़ के नहीं गया, डायरेक्ट गया, मतलब वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, एज, ओके। and comes to other situated at the opposite point of the ground. In which direction is he now from the starting point? अभी वो यहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहाँ था, यहाँ पे था, और है कहाँ वो, यहाँ पे। तो अब इसका डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन ये कौन सा है, ये डायरेक्शन
कौन सा है, कौन सा है डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी, ये डायरेक्शन हमारा ऊपर नॉर्थ और यहाँ पे वेस्ट, तो सॉरी ये हमारा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में हमारा आंसर हो जाएगा सी, सी हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा सारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। हम लोग का 1000 का टारगेट है, अभी 1000 के सब्सक्राइबर की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनील का मुख दक्षिण की ओर है, वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त चलता है और रुक जाता है। यदि वह इस प्रक्रिया को 49 बार और दोहराता है तो अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज है ना, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 क्लॉकवाइज में, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना। इफ यू रिपीट दिस प्रोसेस 49 टाइम, तो ये इसमें कितना चला, तो इसका ओवरऑल क्या आया 180, ओवरऑल इसका हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये इसका ओवरऑल हुआ। इफ यू रिपीट दिस प्रोसेस 49 टाइम्स, मतलब टोटल तो एक ये तो किया ही और 49 बार और, मतलब टोटल कितना किया 50 बार किया, 50 टाइम्स। ओके, ये टोटल है। ठीक है, कैसा है 49 + 1 50 टाइम्स। ठीक है, तो एक बार जब वो टर्न करता है, एक बार टर्न करता है तो वो 50 पहुंचता है, मतलब अगर वो ये 4 बार 90 डिग्री टर्न करेगा तो कितना पहुंचेगा, तो अपने सेम स्थान पे वापस आ जाएगा। तो हम इस 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 2 सेसफुल बच जाएगा। ठीक है, तो 2 सेसफुल बचा, समझ में आया कैसे किए, एक सेकेंड फिर से समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। जैसे अगर वो एक बार 90 डिग्री टर्न लेता है, सुनील इज फेसिंग साउथ, अगर वो फेस कर रहा है साउथ की ओर, अगर वो यहाँ से अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आता है तो हमारा कहाँ पे आएगा, वेस्ट पे आएगा। अगर एक बार करता है तो वेस्ट पे जाता है, 2 बार करता है तो ईस्ट पे, 3 बार करता है तो कहाँ, 4 बार करता है तो फिर वो अपना इसी पे आता है, और अगर वो 5 बार घूमता है तो फिर से वो वेस्ट पे आता है। मतलब वो 4 बार अगर आता है, रोटेट करता है, 4 बार टर्न लेता है तो वो अपने जगह पे, अपने स्थान पे वो वापस आ जा रहा है। इसलिए हम इसको 50 को 4 से डिवाइड किए। ठीक है, और जब 50 को हम 4 से डिवाइड किए तो 12 चौके 48, हमारा शेषफल कितना बचा 2, इसको डिवाइड किया तो हमारा शेषफल कितना बचा 2, रिमाइंडर हमारा 2 है। तो जब 2 रिमाइंडर हुआ और यहाँ से अगर वो पहली बार पहला टर्न लिया तो यहाँ पे आया, दूसरा टर्न लिया तो यहाँ पे आया, तो ये हमारा साथ दूसरा हमारा क्या है नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन लोग को नहीं समझ में आया उनको अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अमित पूर्व दिशा के सम्मुख वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 90 डिग्री वामावर्त फिर 45 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है। यदि वह इस प्रक्रिया को 60 बार और दोहराता है तो वह किस दिशा में होगा। ध्यान दीजिएगा 60 बार और लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अमित का शुरुआती डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। ठीक है,
चलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर अपने जगह पर वापस आ गया, देन 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही 45 डिग्री गया। इफ ही रिपीट दिस प्रोसेस 60 मोर टाइम, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और अगर वो 60 मोर टाइम्स रिपीट करता है, अभी बता 45 को कितना बार रोटेट कराएं तो वो अपने जगह पे वापस आ जाएगा, फिर ईस्ट पे आ जाएगा, तो 8 बार रोटेट करेगा तो फिर अपने जगह पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इफ ही रिपीट 60 मोर टाइम, तो 60 प्लस एक बार कर चुका है, टोटल 63 टाइम्स, तो 63 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओह सॉरी 60, 61, 61, 61, वही तो हमसे 63 कैसे, 61, 8 को यहाँ से हमारा 8 से 56, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 5, 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो अब 45 को कितना रोटेट करना है, 45 इंटू 5, 225 डिग्री, ठीक है। वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है, 225 एंटी क्लॉकवाइज, तो 90, 90, 180, और यहाँ से फिर 45, ईस्ट डायरेक्शन में है 90, 90, और वो यहाँ पे आ गया 225 डिग्री, ओके। तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, तो ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट, तो ये हमारा हो गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी, डी हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्पण का मुख पश्चिम की ओर है, वह 200 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में फिर 170 डिग्री विपरीत दिशा में चलता है, यदि वह इस प्रक्रिया को 26 बार और दोहराता है तो अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा। तो करते हैं, स्टार्टिंग का हमारा क्या है, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 200 डिग्री क्लॉकवाइज, 170 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हमारा आंसर है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। इसको कितना बार रोटेट किया, तो टोटल किया 26 प्लस 1, 27 टाइम्स, 27 टाइम्स इसको रोटेट किया, ठीक है। तो इसको हम 27 को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, तो ये चेक करने के लिए 360 को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे 12, मतलब अगर 12 बार ये टर्न लेगी 30 डिग्री तो अपने जगह पे वो वापस आ जाएगी वेस्ट में, ठीक है। तो 27 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, हमारा बचेगा 3, ठीक है, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो अब क्या करेंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई 90 डिग्री, हमारा आंसर क्या होगा, वेस्ट, वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति 855 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है तो प्रारंभिक दिशा से उसकी अंतिम दिशा क्या होगी, कैसे करेंगे इसको, 855 डिग्री, तो मान के चलते हैं वो यहाँ पे था,
नॉर्थ डायरेक्शन, 855 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पहला राउंड लिया 360 डिग्री, फिर दूसरा लिया 360 डिग्री, मतलब टोटल 720 हो गया है। 855 में से 720 हो गया है। अब 135 और बचा, ठीक है। तो 135 और लेगा यहाँ से, 135 यहाँ पे आएगा इस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये हमारा चेस का क्वेश्चन है, ठीक है, चेस से रिलेटेड। चेस का टाइप का भी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तो आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को और भी लाते रहेंगे और भी देते रहेंगे और सॉल्यूशन करते रहेंगे ये सब क्वेश्चन का, ठीक है। इट मूव्स फ्रॉम D8 एंड रिचेज H5, फ्रॉम हेयर इट रिचेज A3 एंड फाइनली इट गोज टू H8 एंड डाइज। In which direction was the piece when it died? If the board is considered to be placed in front of you, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। यह D8 से चलता है। D8 हमारा कहाँ पे है, तो D8 हमारा ये रहा, यहाँ से चलता है और H5 तक पहुँचता है। H5 तो हमारा ये है, यहाँ से D8 से चल के H5 पे पहुँचता है, ठीक है। यहाँ से यह A3 तक पहुँचता है। A3 हमारा किस साइड है, A3 हमारा यहाँ पे है। A3 तक, यहाँ से वो A3 की ओर, A3 तक गया, ठीक है। और अंत में यह H8 पर जाता है, अंत में H8 पे जाता है। H8 हमारा किधर है, H8 हमारा यहाँ पे है, तो ये रहा H8, तो यहाँ से वो फिर H8 की ओर गया, ठीक है, और मर जाता है, मतलब H8 पे आके मर गया, H8 पे आके मर गया, ठीक है। जब टुकड़ा मरा तो वह किस दिशा में था, मतलब वो किस दिशा में है, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, तो ये हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ, इधर हमारा ईस्ट, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नीचे हमारा साउथ, इधर वेस्ट, तो वो टुकड़ा किधर था, नॉर्थ ईस्ट, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूरतमंदों के साथ, मतलब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ऐसे वीडियो हम और भी लाते रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।